आए दिन 2 और 3 मर्डर होते हैं। कल भी देख लीजिए, रात की घटना है, आज सुबह की घटना है पटना में। राजधानी में हत्या हो रहा है, महिलाएं की हत्या हो रही है। कहना है कि नहीं, दोनों को हमने देखा, अभी जनसुराज को देखेंगे। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार आगामी विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और लगातार हम आपके लिए अपडेट्स ला रहे हैं। अभी कोई पार्टी अगर सक्रिय नजर आती है वो है जनसुराज, और जनसुराज से जुड़े हुए अभी हमारे संजय कुमार सिन्हा जी हैं यहाँ पे। इनसे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे किस प्रकार से इनका तैयारी चल रहा है अपने क्षेत्र में, लोग जो है इनको किस प्रकार अपना प्यार दे रहे हैं, लोग किस प्रकार इनसे जुड़ रहे हैं, ये सारा चीज़ इनसे जानेंगे और राजनीतिक मुद्दे पे भी बात करेंगे। सर, अपना छोटा सा एक परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा हुआ, आपका अपना नंदा चैनल में स्वागत करते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे तो हमने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया आपके जनसुराज से, सबका यही कहना है कि हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनसुराज प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में किस प्रकार से काम हो रहा है और आप जो है किस प्रकार लोगों को जोड़ रहे हैं? अभी हम लोग नई पार्टी में, जनसुराज नई पार्टी आई है। इससे पहले हमारे RCP सिंह सर जो हैं अपनी पार्टी बनाए थे, आशा पार्टी, हम लोग उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी और हमारे सर RCP बाबू का मकसद एक ही था कि बिहार को कैसे आगे ले जाए, पलायन कैसे रोका जाए, बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, और बिहार में जो यहीं रह के आमदनी कैसे बच्चों लोग के हो, उनके गार्जियन को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो दोनों नेता का एक ही सोच था, तो दोनों नेता ने मिल बैठकर ये निर्णय लिए कि सोच एक ही है और दोनों का एक ही सोच है कि बिहार को कैसे आगे लिया जाए। तो हमारे नेता का निर्णय हुआ हम लोग के साथ बैठ के कि हम लोग जनसुराज में मिल जाते हैं, और हम लोग जनसुराज में आ गए और हम लोग जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। रही बिहार शरीफ की विकास की बात, तो बिहार में विकास तो जो 5 से 10 हुआ, उसके बाद विकास नाम का चीज़ रहा नहीं। अच्छा। और अपराधी आजकल आप देख ही रहे हैं क्या गति है अपराधी का। पटना में हर आए दिन 2 और 3 मर्डर होते हैं। कल भी देख लीजिए, रात की घटना है, आज सुबह की घटना है पटना में। राजधानी में हत्या हो रहा है, महिलाएं की हत्या हो रही है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो रही है। उतने बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो गई, एक छोटा सा का काउंटर हो गया जो बेचारा नहीं था, लंगड़ा था वो, और नीपा पोती केस में हो गई। उतनी बड़ी बिल्डर की, उसकी आप खुद मीडिया से बता दीजिए, उसके आगे कोई हुआ क्या? ये सब सरकार निकम्मी सरकार हो गई है बिहार की। बड़े बड़े बिजनेसमैन की मदद हो रही है, नीपा पोती हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का देखें, 2 दिन पहले लाश को कैसे लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग नाम का कोई चीज़ नहीं है बिहार में, ऐसे उसको घसीट के ले जाया जा रहा था। तो बोलिए ये क्या? सोचिए, बेचारा डेथ कर गया और उसको और वस्त्र नहीं पहनाया है, झाँका हुआ तक ने। कितनी उसका भी ज़्यादा वायरल चल रहा है। बिहार किस सर में आनी चाहिए बिहार सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को, मंत्रालय। तो मैं मांग करता हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए मंगल पांडे को, जरा सा भी लज्जा है तो। रही विकास की, तो बिहार शरीफ की विकास 20 साल से विधायक है यहाँ का, NDA का। हमेशा मेयर उन्हीं के छत छाया में बनता था। इस बार चुनाव हुआ जनता की वोट से, जनता की काफ़ी उम्मीदें रही कि विकास। बिल्कुल सही बात, मेयर हैं तो उम्मीद रहेंगे। हाँ, लेकिन मेयर भी जो बनी है वो तहसीलने वाली मेयर बन गई है। विकास ने, उनके हस्बैंड विधानसभा लड़ने में लगे हुए हैं, बेटा उनके बैठते हैं, तो बेटा भी आजकल सुन रहे हैं कि वो भी अब पापा के साथ घूम रहे हैं विधायक में जिताने का। माननीय डिप्टी मेयर जी के बेटा जो है वो भी विधायक के लिए दौड़ रहे हैं। तो विकास कहाँ से खोजिएगा? 4 दिन पहले आप देखे ही होंगे, हर गली हर मोहल्ले में विकास नजर आ ही गया था पानी से। आपको क्या विकास हुआ है? आप अभी भराव पे चल जाइए, हम अभी आ रहे हैं बाइक से, जो ई रोड मिलता है बाईपास में, इधर जो आता है मछली मार्केट सामने वाला, इतनी स्थिति खराब है। और स्मार्ट सिटी
शर्म आनी चाहिए ऐसे मेरा विधायक को। अब कहते हैं स्मार्ट सिटी, कागज़ पे स्मार्ट सिटी है, रोड पे नहीं। एक टावर बना था, टावर बन रहा, अभी तक बन नहीं रहा है, 40 लाख का। क्या बना था आपको भी पता है, आप ही लोग के द्वारा चलाया गया। नहीं, वो 40 लाख का नहीं था, हमारी मीडिया उस चीज को नहीं चलाई है। 40 करोड़ का था। नहीं, वो कम, उसका बजट कम था सर, वो 40 लाख का नहीं था। नहीं था, आया था जो मीडिया में, कुछ मीडिया भाई ने चलाया था उसमें। उसके बाद उसको नीपा पोती करके फिर से उसको बनाया जा रहा है। तो नगर निगम भी घोटाले की बन गई है। बिन काम का एक काम बिन पैसे का नहीं होता, आपको मैं बता देता हूँ। नहीं तो आप पूछिए दबे जवान से, कर्मचारी लोग से, बताएगा आपको। हम दिया जा रहा है, जे बाढ़ में चलिए हमारे साथ घूम लीजिए, क्या स्थिति है बाढ़ का। 50 लाख दे रहे हैं, 100 लाख दे रहे हैं, देने से कुछ नहीं होता, विकास नहीं हो रहा, नीपा पोती हो रहा है। एक काम भी नहीं। 6 महीना जो काम हुआ है आज तक, 6 महीना रह गया सही तो बता दीजिए हमको। आप बाढ़े बाढ़ घूम लीजिए, मैं ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ आपको। एक भी काम 6 महीना नहीं चला है जो हुआ नीपा पोती। मेरे बाढ़ में आपको हम घुमा देंगे जितना काम हुआ है, नीपा पोती दम काम हुआ है। मेरे घर के बगल में नाली बना है, आज ढह गया है। नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, दिखा देते। अभी 3 महीना भी नहीं हुआ, स्टेप जो ऊपर झाँकना होता है तो टूट के बह गया है, उसमें ईंटा डाला गया, ईंटा डाल के झाँप दिया गया। ये नाली का विकास है हमारे क्षेत्र का, बिहार शरीफ का, नगर निगम का। मेयर साहब वादा किए थे हर मोहल्ले में, मैं भी उनके साथ था। अच्छा, मुझे कसर था कि हमसे जनता सवाल पूछती आके कि भैया आपने आपके कहने पर वोट दिए थे, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं किए। 15 को गच्छे थे जनता से, मोहल्ले में बनाएंगे क्लिनिक, शौचालय, फिर बोले थे सभी वार्डों में बनाएंगे रहने के लिए, शादी ब्याह के लिए मैरिज हॉल। मैंने 15 वादे किए थे, एक भी वादे कर देते तो जनता विधायक में उठ रहे तो वोट देता। आने वाला 25 में इन लोग को जनता बढ़िया से बताएगा क्या विकास हुआ बिहार शरीफ में। आप लोकल मुद्दा का बात कर रहे हैं सर, लोकल में क्या लगता है आपको, जो सिस्टम है सही प्रकार से चल रहा है? देखिए सिस्टम, देखिए सबसे बड़ी इसमें सरकार की खामियां हैं। जिसे एक बार होता है क्या कि नाली, पूरे बिहार स्टेट में बात बता रहा हूँ, और स्टेट में आप जाइए मैप पैप होता है, नाली बनना है, पानी मतलब पैप लगना है, रोड ढलैया है, तो एक बार बन जाता है। यहाँ क्या हुआ, बस कमीशन चाहिए, कमीशन। फिर हम एक बार नाला बनाया, फिर उसके बाद ढलैया किया, फिर कोड़ के पंप लाया, तो क्या विकास हुआ। फिर कोड़ के पंप लगा दिया, ऊपर से नीपा पोती कर लिया, वही विकास है बिहार का। कोई मैप वैप है नहीं बिहार में रोड का। कभी गड्ढा कीजिएगा तो कभी नाली बनाइएगा, कभी रोड बनाइएगा, पैंक बिछाइएगा, फिर लाइटिंग वाला पैंक बिछाइएगा। मैप वैप होना चाहिए एक बार, जिस गली में जिस मोहल्ले में एक बार पूरी चीज की बात आप कर लीजिए, बनाई देखिए विकास होगा। पूरा सिस्टम एक बार कनेक्ट होना चाहिए। हाँ। आपका नाली बनना हो या फिर नल जल लगाना हो, ये सारा चीज जो है एक ही बार में हो जाना चाहिए। उससे पैसा भी बचेगा, जनता को कष्ट भी कम होगा। अब एक ही गली में आप 4 काम लगा, 4 बार आप उसको खोद रहे हैं, जनता को कितना कष्ट होता है। सरकार को जनता से तो लेना देना है नहीं, ऊपर से पैसा बर्बाद, बस ऊपर से पैसा बर्बाद दिया, कमीशन आ रहा है। जनता को मजबूरी समझिए, आप एक गली को 4 बार खोद रहे हैं, किसी भी गली का, पूरे बिहार स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार स्टेट की बात नहीं कर रहा, तो 4 बार जनता को दिक्कत होता है। अभी जैसे ही रोड बन रहा है आपको भराव पर से यहाँ पे, अभी कितना आने जाने में दिक्कत है, हर दिन कितना जाम रहता है। आप आते हो देखते हो, बिन जाम से एक बार भी आधा घंटा, हम अभी आए आधा घंटा। उसका तो टेंटेटिव डेट दिया गया है, 30 सितंबर तक जो है ये फ्लाईओवर जो है चालू कर दिया जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ का एक बार होता है ना तो जनता का ठीक रहता है। अब आप एक ही चीज काम को 4 बार कीजिएगा तो जनता का मतलब नहीं समझ रहे मजबूरी। बिल्कुल सही बात है सर। अभी कुछ दिन पहले जो है स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार शरीफ को जो है 11वां स्थान प्राप्त हुआ पूरे बिहार में। सर क्या लगता है बिहार शरीफ स्वच्छता के क्षेत्र में उस तरह का है? देखिए 5 से लेकर 10 में स्वच्छता का जो काम हुआ था उसी मॉडल
कि कारण आज मिला है, बाकी तो कोई विकास हुआ नहीं है। स्वास्थ्य में सस्ता में देख ही लीजिए क्या स्थिति है, पटना में मारा जाता है। नहीं, स्वच्छता का बात कर रहे हैं सर, साफ सफाई का बात कर रहे हैं। बिहार शरीफ में क्या लगता है उस तरह का साफ सफाई है? आप उस तरह का चाक चौबंद है, जैसे हर एक गली मोहल्ले के बाहर एक डंपिंग यार्ड होना चाहिए था, डस्टबिन होना चाहिए था, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, उस तरह का बिहार शरीफ में कहीं देखने को मिलता है? व्यवस्था हुआ था, लेकिन व्यवस्था नाम का कोई चीज ऊपर ऊपर कागज पे हो गया, फंड सबको मिल गया, लेकिन आप हर गली में देखिए गंदे। आप हमारे घर पास चलिए, बगल में, मेरे घर के बगल में देखिए कितना कूड़ा पैसे फेंका, कोई झाड़ू देने वाला नहीं है। रात में झाड़ू पड़ता, नीपा पोती होता। आप एक बार हम मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रात में घूम के देख लीजिए, रात में जो होता है बिल्कुल हम देखते हैं सर, वो रात में जो है नगर निगम के सफाई कर्मी जो है दिन रात में जो है लगी हुई रहती हैं, कुछ लोग लगे हुए रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो दिखता है। क्या दिखता है तो देखिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि उस तरह का व्यवस्था उस तरह का है, जैसे डस्टबिन होना चाहिए, हर एक गली मोहल्ले के बाहर जो है एक डस्टबिन होना चाहिए, डंपिंग यार्ड बना होना चाहिए। अब जैसे साफ सफाई हो जाता है, सुबह सुबह आप देखते होंगे कि घर से कचरा निकालो, वो नगर निगम वाले लेके जाते हैं, फेंकते कहाँ पे? वही रोड के बगल में। तो वो व्यवस्था होनी चाहिए थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कचरा लेती है, अच्छी बात है, मैं सराहनीय करता हूँ इस बात को, कचरा लिया जाता है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए था नगर निगम को। उसके लिए व्यवस्था नहीं है, ले जाके कहाँ तो बाईपास में गिरा दे रहा है, उस बाईपास से गुजर इतना गमकता है, वो व्यवस्था नहीं रहा। क्या स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी मतलब नहीं हुआ कि आपका घर भी साफ कर दिया, वो आगे जाके गंदा कर रहा है, ये व्यवस्था तो सही तो है नहीं। रही गले मोहल्ले की बात, तो देख लीजिए सभी को छोटा छोटा दिया गया, टैक्स जानते कितना ले रहा है? अनदर टैक्स लिया जा रहा, कोई माँ बाप बोलने वाला नहीं है। 350 रुपया क्या चीज, खाली दो इतने डब्बा दे दिया और 350 रुपया टैक्स ले रहा कूड़ा का। डस्टबिन दिया गया है? हाँ दिया गया था एक बार। अच्छा, एक बार। हाँ, उसी पैसा लिया अलग से, पैसा लिया, फिल्म थोड़ी दिया, पैसा लिया। ये सरकार फ्री में नहीं दिया, उसका पैसा लिया, जोड़ के टैक्स लिया, और उसका हर साल 350 रुपया टैक्स ले रहा डस्टबिन का, कूड़ा लेने का। अच्छा, मकान का टैक्स देख लीजिए, आसमान पे है, कोई जाता कोई सुनने वाला नहीं नगर निगम में। मैं खुद अपना टैक्स के लिए गया, अनदर टैक्स है, इतना लगेगा, 2 तल्ला है आपका, इतना लगेगा। ये कोई मतलब थोड़ी होता है, कोई बोलने वाला नहीं है सरकार में। क्या नीति से खुद का घर का भी टैक्स देना पड़ता है? हाँ, घर का टैक्स दीजिए, पानी का टैक्स दीजिए, सब कुछ का अलग अलग है। ये नहीं खाली घर का देना है, पानी का अलग है, घर का अलग है, 2 तल्ला का अलग है, 3 तल्ला का अलग है, इस तरह का है, पानी का, कूड़ा का, सबका अलग अलग होता है। दूसरी चीज आपको बताते हैं कि जब से ये मेयर बने हैं, मेयर साहब कहे थे कि हर टोटो वाला को मैं फ्री रखूंगा, कोई पैसा नहीं दो, पैसा लगता है 2-3 जगह, नहीं लगेगा। बेचारा बहुत उम्मीद से वोट दिया था, एक काम भी नहीं किया। हर गरीब के लिए बोले थे बच्चों को स्कूल खोलेंगे, स्मार्ट स्कूल खोल देंगे हर वार्ड में, एक भी नहीं आज तक खुला। एक 15 काम बता दे मेरे प्रतिनिधि, क्यों कर दिए हर वार्ड में, और घूम घूम कर कह रहे विकास किए। क्या विकास किए? वो पैसा आपका थोड़ी है, फंड जो मिलता है, अरे फंड मिलता है कि अभी आप उसको जाके देखिए क्या किस तरह का काम हो रहा है, बस नीपा पोती। तो क्या लगता है सर, बिहार में बदलाव होगा? निश्चित हो गए, आने वाला 25 में जन स्वराज की सरकार तय आना। जन स्वराज की सरकार तय है जी, आप देखते ही होंगे, हाल हमारे कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर जी चंडी में आए, हरनौत मुख्यमंत्री की गिरी जिला, कीचड़ में और पानी में जो जन सैलाब था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने कहने से नहीं है, मीडिया भाई लोग ही देखा, इस चीज को देखे और कहें, जन सैलाब था। और सभी का कहना है कि नहीं, दोनों को हमने देखा, अभी जन स्वराज को देखेंगे। और जो सितारा दो मिल गए हैं, तो
और जनता का आशीर्वाद है प्रशांत किशोर जी पर, माननीय आरसीपी सिंह पर, तो जनता ही मालिक होता है और जनता के दिल में बैठ गए हैं दोनों, तो जनसुराज की सरकार आना तय है। तो आपके अनुसार किस प्रकार जो है यहाँ पे लोकल में आप जो है अपना तैयारी कर रहे हैं, लोगों को किस प्रकार जोड़ने का काम कर रहे हैं जनसुराज से? मैं कोई ऐसा दिन नहीं है कि घर में बैठता हूँ। 2 दिन पहले ही हम 50 में थे अपनी टीम के साथ। जो हमारी सरकार आने के बाद जो योजना है उसको हम धरातल पर बताने का काम कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए, पलायन के लिए वोट कीजिए, जात पात को छोड़िए और हमारी सरकार बनी तो ये सुविधा दी जाएगी। आप कार्ड बनाइए, कार्ड बन रहा है। हम लोग अपने तरफ से जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि जनसुराज आने के बाद क्या काम करेगा और जो अभी की सरकार है वो क्या कर रहा है वो भी आप जानते हैं। एक बार जनसुराज को लाइए और हम तो जिधर जाते हैं बहुत सम्मान और इज्जत के साथ बैठाते हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है कि और पार्टी को बैठाता होगा जनता। और उन्होंने वादा करते हैं कि नहीं हम तो अब देंगे ही, और हमें भी कहते हैं कि ऐसे अगर आपकी छठ और दशहरा में परिवार आए तो हो सके फिर जाना नहीं पड़े काम के लिए, फिर यहीं काम मिल जाए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जो छठ और दशहरा में जो बाहर कमा रहे हैं वो आएंगे, तो मैं भगवान से भी कहता हूँ कि जनसुराज को आ जाएगा तो जो भी जो आएंगे वो यहीं काम मिलेगा, तो उससे जनता खुश है कि नहीं कम से कम हमारे परिवार 2 ही रुपया कमाएंगे, 4 रुपया कमाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, इससे खुश होते हैं। और उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम जनसुराज से ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस प्रकार इनका कहना है कि इस बार जो है कम से कम आप जात पात से उठ के वोट कीजिए और जनसुराज को जिताइए। जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी, आपके बच्चे अगर कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं तो पलायन को रोका जाएगा और छठ के बाद जो है उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। ऐसा इनके पास शायद ब्लूप्रिंट है, उस हिसाब से कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं जनता से कि आप जो है छठ पूजा के बाद आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर आपको रोजगार मिलेगा, आप जनसुराज को जिताने का काम करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक, धन्यवाद।